तो सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के स्टडी मटेरियल में लेक्चर नंबर 11 है। सब्जेक्ट QSC 1 क्वांटिटी सर्वेइंग कॉस्टिंग का पार्ट 1 है ये। आज मैं बताना चाह रहा था आपको दो मेथड के बारे में एस्टीमेट बनाने के लिए जो उपयोग होती है। एक है यूनिट क्वांटिटी मेथड और दूसरी है टोटल क्वांटिटी मेथड। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले तो ये देखो कि अगर मान लो अपने को किसी बर्थडे पार्टी का इंतज़ाम करना है तो उस बर्थडे पार्टी में क्या क्या आइटम रखेंगे पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मान लो एक अपन मंगवाएंगे केक, मान लो अपन बनाएंगे खाना, मान लो छोले भटूरे बनाए अपन ने, तो अलग अलग आइटम अगर अपन निकालें तो क्या क्या हो जाएंगे। जैसे एक छोले हो गए, छोले की सब्जी बन जाएगी, एक भटूरे बनेंगे, मान लो एक आध कोई इमली की चटनी बनेगी, और मान लो कोई मीठे में मान लो हलवा बनेगा। अभी गाजर का मौसम है, गाजर का हलवा बनेगा, है ना। तो अपन ने क्या किया, पूरे कार्य को अलग अलग आइटम में डिवाइड कर लिया। ठीक है, देखो इसकी पहली लाइन यही लिखी है, इन यूनिट क्वांटिटी मेथड द वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस आइटम। तो अपन ने डिवाइड कर लिया एक कार्य को अलग अलग आइटम में। अब आगे देखो, द टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क, कार्य की पूर्ण क्वांटिटी अंडर ईच आइटम इज टेकन आउट। मतलब हर एक आइटम की क्वांटिटी निकालेंगे। जैसे मान लो अपन को 20 जनों का खाना बनवाना है, तो एक एक आइटम की बात करें तो सबसे पहले केक अपन कितना मंगाएंगे। ज़्यादा छोटा मंगाएंगे तो सब में बट नहीं पाएगा, ज़्यादा बड़ा केक मंगवा लेंगे तो फिर क्या दिक्कत आएगी, बच जाएगा। तो मान लो अपन ने केक की क्वांटिटी डिसाइड कर ली कि चलो अपन 1 किलो का केक मंगवाएंगे। तो ये अपन ने क्या किया, एक आइटम के अंडर क्वांटिटी प्राप्त कर ली। टेकन आउट लिखा है मतलब प्राप्त करना। फिर मान लो अपन ने भटूरे का इंतजाम का सोचा, तो मान लो भटूरे कोई कितने खाएगा कोई कितने खाएगा, तो एक एवरेज मान लिया 5 भटूरे हर एक के हिसाब से रखने हैं। 5 गुणा 20 कर दिया, तो उसके लिए अपन को मान लो 200 ग्राम हर व्यक्ति के लिए रखना पड़ रहा है आटा। तो 200 गुणा 20 हो गया, तो मान लो अपन 4 किलो ले आए आटा। अब हो सकता है गलत हो, ये बस एक एग्जाम्पल है, अभी इसका नुक्स मत निकालना, क्योंकि शायद इस मामले में मुझसे अच्छे और भी लोग हैं जो क्वांटिटी सही बता सकते हैं। मान लो तो अपन ने भटूरे के लिए क्या किया, 4 किलो आटा फिक्स कर दिया, या अपन ने एस्टिमेट लगा लिया कि 4 किलो आटे में अपना काम हो जाएगा। इसी तरह से अपन ने छोले का भी निकाल लिया, मान लो 2.5 किलो छोले। तो अपन क्या करते जा रहे हैं, यूनिट क्वांटिटी मेथड में हर एक आइटम में कितनी क्वांटिटी की आवश्यकता है अपन उसका अंदाज़ा लगाते जा रहे हैं। अंदाज़ा ऐसा कि गलती ना हो ज़्यादा। फिर मान लो इमली की चटनी बनेगी, तो मान लो अपन 250 ग्राम इमली ले आए, है ना। फिर और भी इसमें क्या क्या लगेंगे वो सब अपन लेते आ रहे हैं। मान लो घी लगेगा, तेल लगेगा, क्या क्या लगेगा। तो क्या किया, कार्य को अलग अलग आइटम में विभाजित किया और उनकी कितनी क्वांटिटी की आवश्यकता है वो डिसाइड कर लिया। ये है यूनिट क्वांटिटी मेथड। इसमें आगे एक और लाइन भी लिखी है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क अंडर ईच आइटम इज टेकन आउट इन प्रॉपर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखो यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगली यूनिट है, अगली यूनिट है मतलब नापने वाली यूनिट नहीं, अगला चैप्टर है। उसमें अपन ये देखेंगे कि किस आइटम की क्या यूनिट होना चाहिए। जैसे कंक्रीट को मीटर क्यूब में नापते हैं, पुताई कितनी करी तो उसको अपन मीटर स्क्वायर में नापते हैं, क्योंकि उसकी थिकनेस नापना बहुत कठिन है। पुताई अगर कर दी तो कितनी मोटी पुताई हुई है उसको नाप सकते हैं क्या अपन, है ना। तो जो चीज़ों में अपन को ऐसी दिक्कत है कि जैसे पुताई की थिकनेस नहीं नाप सकते तो मीटर स्क्वायर, तो यूनिट प्रॉपर होना चाहिए, हर चीज़ मीटर क्यूब में नहीं नापी जा सकती। अब आगे बढ़ते हैं, द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आइटम। इसको समझो, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आइटम, एक आइटम में टोटल कॉस्ट कितनी, मतलब एक केक एक आइटम हो गया तो उसमें टोटल कॉस्ट कितनी है। छोले हो गए तो उसमें टोटल कॉस्ट कितनी है। तो इज़ एनालाइज्ड, उसकी एनालिसिस होती है, क्योंकि हर चीज़ का डायरेक्ट रेट नहीं मिलता। उसको एनालाइज करके वर्कड आउट, मतलब
उसको कैलकुलेट करके एनालाइज करके उसकी वैल्यू प्राप्त करते हैं, काहे कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आइटम। फिर टोटल कॉस्ट निकलेगी तो कैसे निकलेगी, जैसे अपन ने मान लो आटे का भाव पता करा, 1 किलो आटा मान लो मिल रहा है अपने को 35 रुपये किलो में मान लो, तो टोटल कॉस्ट भटूरे की कितनी पड़ेगी अपन ने कैसे निकाल लिया, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आइटम इज सॉरी इस वाली लाइन पे आ जाओ देन द टोटल कॉस्ट फॉर द आइटम इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट पर यूनिट आइटम पर यूनिट क्वांटिटी, मतलब 1 किलो आटे का भाव का गुणा करना है काय में, नंबर ऑफ यूनिट्स में। मतलब 4 किलो है तो 1 किलो का रेट का गुणा करना है और अपन को भाव मिल जाएगा। इसी तरह से छोले का है ना, इसी तरह से तेल का, ऐसे ऐसे कर करके होता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर अब अपन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें कंक्रीट डल रहा है, तो 1 मीटर क्यूब कंक्रीट एक आइटम हो गया, तो उसके 1 मीटर क्यूब को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है उसका पहले तो एनालिसिस और वर्कआउट करेंगे कॉस्ट पर मीटर क्यूब का, तो वो ये वाली लाइन हो जाएगी। फिर उसके बाद कितना मीटर क्यूब है वो हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट। मान लो अपने कॉलेज की बिल्डिंग में मान लो 75 मीटर क्यूब लगा होगा अंदाजे से, तो 1 मीटर क्यूब के रेट को उसमें गुणा करेंगे तो अपने को कंक्रीट का केवल एक आइटम का टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ऐसे कर करके सारे आइटमों का टोटल कॉस्ट निकाल के फिर उन सबका टोटल करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, एस्टीमेट। अगली वाली देखो, टोटल क्वांटिटी मेथड, पहली वाली थी यूनिट क्वांटिटी मेथड। टोटल क्वांटिटी मेथड में कंस्ट्रक्शन का कार्य को इन सब डिवीजन में विभाजित किया जाता है। पहला है मटेरियल कितना लगेगा, दूसरा है लेबर मतलब मैन पावर, कितने इंसान का खर्चा लगेगा, तीसरा है प्लांट, फिर है चौथा ओवरहेड और है प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट के कौन काम करेगा। अब जो टोटल क्वांटिटी है वो हर सब डिवीज़न की निकाली जाती है। सब डिवीज़न कौन कौन से, जैसे मटेरियल, तो सबसे पहले मान लो मटेरियल की टोटल क्वांटिटी निकालेंगे। ये निकालना आसान काम है वैसे, अगर अपने पास सारी ड्राइंग है तो अपन गुणा भाग करके जैसे दीवार की सारे मटेरियल की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अभी कॉस्ट की बात नहीं हो रही, केवल क्वांटिटी मीटर क्यूब में। फिर उसके बाद जैसे मान लो कंक्रीट कितना मीटर क्यूब लग रहा है, तो अपन को बीम में लग रहा है कंक्रीट, कॉलम में लग रहा है, फाउंडेशन में लग रहा है, छत डलती है उसमें लगता है, तो इन सब का वॉल्यूम निकाला जा सकता है। इन सब की जब डिज़ाइन हो जाती है तो इनका फिक्स हो जाता है साइज़ कितना रहेगा। जैसे आप आरसीसी में पढ़ रहे होगे, फिक्स हो जाता है उसकी ब्रेड्थ और डेप्थ कितनी है, तो उससे उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, उसकी लेंथ कितनी है वो नक्शे में दिख जाएगा। तो मटेरियल इससे निकल जाता है। लेबर कैसे निकलेगा, इसके लिए चाहिए अनुभव, ये आपको भी किताब नहीं सिखा पाएगी। लेबर कितना चाहिए, हालांकि किताब में भी लिखा रहता है, पर मेरा मानना है ये बेटर तरीके से आप तभी सीखोगे जब आप काम करोगे। प्लांट, ओवरहेड, प्रॉफिट ये कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स रहता है, प्रॉफिट कितना रहेगा। प्लांट और ओवरहेड ये डिपेंड करता है कि कार्य कैसा है। जैसे मान लो सड़क बनने का कार्य है तो फिर उसमें रोड रोलर, जेसीबी इस प्रकार की चीज़ें भी आएंगी। और जैसे मान लो सड़क बन रही हैं उसमें कुछ और खर्चे ऐसे भी हैं, जैसे माल काफ़ी दूर तक पहुंचाना है, ऐसे ऐसे खर्चे और भी हैं। तो इसको अभी अपन फिक्स नहीं बता सकते, ये कार्य के ऊपर निर्भर करता है, कार्य की लोकेशन पर निर्भर करता है। तो टोटल क्वांटिटी मिल गई हर सब डिवीज़न की, उसका कॉस्ट पता करते हैं और कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस्ट यूनिट का मतलब जैसे लेबर है तो एक इंसान का कितना कॉस्ट बैठेगा, मान लो 500 रुपये एक दिन की दिहाड़ी है, तो जितने मजदूर रखे, मान लो 100 मजदूर रखें तो 500 गुणा 100 कर दो, कितने दिन तक वो कार्य करेंगे उसका गुणा कर दो,
तो तुमको उसका खर्चा मिल जाएगा। ऐसे कर करके इन सब आइटम का खर्चा निकलता है। तो दोनों में फ़र्क देखा, इसमें अपन आइटम वाइज कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन इसमें अपन मटेरियल निकाल रहे हैं तो सभी का मटेरियल निकाल लेंगे, आइटम वाइज नहीं निकाल रहे हैं। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ प्लांट, ओवरहेड एक्सपेंस, प्रॉफिट, ये भी सब पता लगा लिया जाता है। द कॉस्ट ऑफ ऑल द 5 सब हेड इज सम्ड, मतलब जोड़ना है, टू गिव एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द आइटम ऑफ वर्क। ऐसे कर करके इसमें निकाल लेते हैं।